अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में जो मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो अपडेट किया था अबाउट स्पेशल पास, और मैंने बोला था कि उसमें मुझे वो वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट वगैरह, तो मैं गया था, तो उसके आगे मैं जा रहा हूँ अभी पार्ट 2। तो असल में सॉरी फॉर दैट, मुझे पार्ट्स में वीडियो बनाने पड़ते हैं। असल में मेरा पर्पज़ एक ही है कि आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप लोग जो है ना मिसलीड ना हो, और जो स्पेशली ये लोग आपको फंसा रहे हैं और आप लोगों को पैसे खा रहे हैं। ऑब्वियसली हम सब इस चीज़ के विक्टिम बन गए हैं और मजबूरी भी है हमारी। तो मेरा पर्पज़ एक ही है कि भाई आप लोग इन चक्करों में नहीं फंसने चाहिए। यहाँ वो झूठी उम्मीद जो है ना वो नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के पास। तो खैर जितना मुझे पॉसिबल होता है तो मैं कोशिश करता हूँ बताने की, चाहे व्यूवर आए या ना आए, लोग देखे या ना देखे। लेकिन मेरा पर्पज़ है कि मैं कोशिश करूँ ये सब उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे जो इस चीज़ के जो है ना, जो ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं वापस घर जाने के लिए। तो खैर अल्लाह खैर करे। यस्टरडे मैंने जो 12 तारीख को जो मैं कलंतन गया था, और वो ऐसे ही एजेंट ने मुझे लिया वहाँ पे, और मैंने कोई ऑनलाइन अप्लाई किया अपॉइंटमेंट के लिए ना कुछ, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे मई स्पेशल पास के लिए मई 5 को मुझे जो है ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती थी। तो खैर फाइनली अब एजेंट से जब बात की थी तो उसने कहा कि मैं कर दूंगा सब, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। तो खैर मजबूरी है और तंग भी आ चुका हूँ, तो फाइनली मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और गया। तो कलंतन गए थे। कलंतन में कोई इमिग्रेशन का ऑफिस है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया। तो वहाँ पे उन लोगों ने हमारे पासपोर्ट के, जो हमारा एजेंट था, उन्होंने उसके फ़ोटोग्राफ जो है ना वो आगे सेंड किए। किसको करने थे किसको नहीं करने थे अल्लाह बेहतर जाने। तो फिर अंदर भेजा उस ऑफ़िस में, और वहाँ पे उन्होंने जो है ना, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग थे, और उन लोगों ने जो है ना वहाँ पे हमें बुलाया। वहाँ पे उन्होंने जो है ना हमारा पासपोर्ट लिया, एक रिसिप्ट दिया, एक तो हमारा पासपोर्ट लिया, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ भी लिया, और उसके साथ साथ हमारे फिंगरप्रिंट भी लिए उन लोगों ने। और दूसरा ये जो रिसिप्ट है, मैं अब उसका जो है ना फ़ोटोग्राफ ये ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये जो है ना ये रिसिप्ट हमने उन लोगों ने हमें दिया, और मैंने उसके साथ बात की थी कि मुझे पासपोर्ट दो। उसने कहा कि नहीं, ये हमारे पास रहेगा और हम ये आपको कुछ दिन के बाद देंगे, और ये रिसिप्ट आपके पास प्रूफ रहेगा। और दूसरा, अगर आपको इमिग्रेशन या पुलिस पकड़ेगा, जो आप ये रिसिप्ट देख रहे हो, तो आप ये दिखा सकते हो विदाउट एनी थ्रेट, आपको कोई इश्यू नहीं है। तो एट द एंड फिर एजेंट से बात की। एजेंट ने लास्ट में मेरे से मुझे 8 महीने, मतलब 8 महीने यहाँ पे इलीगल हो गए हैं, तो उसने मुझे 3,000 रुपये लिए हैं, 3,000 रिंगट लिए हैं। और यहाँ से KLCC जाने का किराया मुझे 100 रुपये लगा। वहाँ से कलंतन 300, तो हो गए 400। और वहाँ से भी वापस जब आया तो मुझे 100 और लगा, तो 500, जो अगर मिला जुला के टोटल अगर हम बोलेंगे तो 500 रुपये जो है ना वो मुझे अभी तक एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि उसने मुझे KL में पिक किया और कलंतन तक लिया, और कलंतन से वापस भी उसके लिए एजेंट ने मुझे 300 रुपये चार्ज किए। और उसके बावजूद जो मुझे उसको फ़ाइन देना पड़ा, क्योंकि अंदर जो है ना इमिग्रेशन को मैंने कोई फ़ाइन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने बस फिंगर किया और उन्होंने बोला तुम निकल सकते हो। जबकि हम लगभग 3 गाड़ियाँ थी और लगभग 10-15 लड़के थे, और उसमें से 1-2 फैमिलियाँ भी थी। कुछ इंडिया से थे, कुछ पाकिस्तान से थे। तो ख़ैर फिर एट द एंड हमने जब बाहर उसको पैसे दिए, फिर मैंने उसको बोला कि भाई मुझे कब तक ये क्लियर होगा। उसने बोला फ्राइडे टू सैटरडे आपका ये जो है ना आउट पास क्लियर होगा, और फिर आपको पासपोर्ट भी मिलेगा उस दिन, और फिर उसके बाद आप घर जा सकते हो। तो अभी तक फिर मैंने उसको एक और बात बोली थी। मैंने उसको बोला था कि भाई मैं टिकट निकाल के रखूँगा, और उसके बाद मैं उसी हिसाब से निकलूँगा। अगर मैं आज टिकट निकालूँगा तो मैं 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो है ना वो मेरी टिकट होगी। ओबियसली मुझे अभी वो कम पैसों में पड़ेगी।
तो उसने कहा बेटा तू टिकट नहीं निकाल फ़िलहाल, क्योंकि भरोसा भी नहीं होता है, समटाइम्स इसका टाइम भी लगता है। तो वो चीज़ मेरे लिए एक नेगेटिव क्ल्यू था जो उसने बताई, और मैंने उसको बता दिया फिर, यार पैसे भी लिए आपने, पासपोर्ट भी आपके पास में, तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसने अपने तरीके से जो एक एश्योरेंस दी कि नहीं होगा कुछ, सब ठीक है, हम करते हैं यही काम। तो बाकी यार वो अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जहाँ तक अभी तक तो ये चीज़ मैंने कर दी। उसने मुझे मेरे से 3,000 लिए 8 महीनों के लिए। और वहाँ पे एक लड़का मुझे दिखा, वो पाकिस्तान का था, उसको 4 महीने हुए थे। उसने उससे जो है ना 2500 रिंगट लिए। और एक मैंने एक लड़का देखा जो मुंबई का था, उसके 4500 रिंगट लिए, जिसको 5 साल हुए हैं। और ये जो फ़ाइन हमें देना पड़ा, ये 3,000 जो मैंने उनको दिए हैं, उसमें सिर्फ मुझे जो है ना आउट पास चार्जेस है ये। बाकी टिकट वगैरह मुझे खुद ही निकालनी है। और जो वहाँ पे लड़के भी थे बाकी, उनको सबको टिकट खुद ही निकालनी है। जैसे एक लड़का था, उसको 4 महीने हुए थे, उसको 2500 उसने फ़ाइन लिया, और वो इन हैंड ही हमने दिया उनको। इमिग्रेशन में हमने कोई फ़ाइन नहीं दिया ना कुछ। तो उससे 2500 लिए विदाउट टिकट, और दूसरे से 4500 लिए रिंगट, जिसको 5 साल हुए हैं विदाउट टिकट। और अब बोल रहा है कि फ्राइडे टू सैटरडे जो है ना हमें पासपोर्ट मिलेगा, और हमें आउट पास जो है स्पेशल पास का वो मिलेगा। तो अब फ़िलहाल तो तब तक वेट करेंगे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट। दुआ करना है यार, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे इतने ही थे जितने उसको दिए। इसके बाद टिकट जो है ना वो भी घर से ही निकालनी पड़ेगी। तो अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो इसलिए दुआ करना यार, यारो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह स्टे इन टच, एंड जो भी अपडेट होगा इसके रिलेटेड तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस मैंने की है और कैसे किया है, और आप लोगों को क्या करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।